नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे आज सचिन पायलट की। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। सचिन पायलट ने 5 साल इंतज़ार किया, लेकिन अब और 5 साल के लिए वो इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता। तो आलाकमान पर से सचिन पायलट का एतबार पूरी तरह से उठ गया है और सचिन पायलट ने अगले 15 दिन यानी 31 मई की डेडलाइन, समय सीमा तय कर दी है आलाकमान के लिए कि कुछ करना है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर अगले महीने जून के महीने में राजस्थान भर के दौरे पर निकलूँगा। ये साफ साफ चेतावनी है, साफ साफ चुनौती है, ये साफ साफ अल्टीमेटम है और ये साफ साफ अपना अलग रास्ते जाने की एक धुन है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में गजब हो रहा है। आज 75 साल के सिद्धारमैया कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मेरा ये आखिरी चुनाव है, मैं 75 साल का हो गया हूँ। उधर एक 46 साल का नौजवान कह रहा है मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, कब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब बनाओगे क्या। तो कांग्रेस के पास विचित्र स्थिति है कि बूढ़ों का कब तक हो सम्मान और युवाओं का कब तक लोगे इम्तिहान। मैं ये सोच के डूबा कि वो बचा लेगा, मैं ये सोच के डूबा कि वो बचा लेगा, इसके बाद वो मेरा इम्तिहान और क्या लेगा। लेकिन आलाकमान तारीख पर तारीख दे रहा है और सचिन पायलट ने भी एक नई तारीख सामने रख दी है, 31 मई। मांग का स्केल बढ़ गया है, तेवर और ज़्यादा हम कह सकते हैं सख्त हो गए हैं, या और ज़्यादा कड़वे हो गए हैं, या और ज़्यादा तल्ख हो गए हैं। आप जिस भी शब्द का अपने हिसाब से चुनाव कर लीजिए। पहले मांग थी कि वसुंधरा राज में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच कराई जाए, अब उसमें 2 नई मांगें जोड़ दी गई हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग किया जाए, पुनर्गठित किया जाए, और तीसरी मांग है नौजवानों से जुड़ी हुई, परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई, जिनके पर्चे लीक हुए जिन परीक्षाओं के, उसमें जो फीस भरी छात्रों ने, वो मुआवजे सहित वापस चुका दी जाए। तो 3 में से 2 मांगे सीधी सीधी अपनी ही सरकार के खिलाफ है, उन्हें ही कटघरे में खड़े करती है और अशोक गहलोत इन मांगों को हल्के में नहीं लेने वाले, ये बात भी तय है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि सचिन पायलट क्या अलग राह देख रहे हैं। सचिन पायलट को क्या लग रहा है कि आलाकमान में उनकी सुनने जाने वाली नहीं है और अलग पार्टी बनानी ही पड़ेगी, तो क्यों ना देर क्यों नहीं की जाए, और जल्दी क्यों ना किया जाए, देर क्यों की जाए और एक माहौल बनाया जाए जिसमें युवाओं को साथ में रखा जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के जो पाँव के छाले हैं उनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब एक कहानी इसके साथ ये समझ में नहीं आती कि सचिन पायलट और आलाकमान के बीच आखिर झगड़ा फंसा हुआ कहाँ है। कांग्रेस के जो आलाकमान के सूत्र हैं उनका कहना है कि सचिन पायलट से साफ कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, नो वैकेंसी है, वहाँ पर वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो चाहे मांग लो। जो चाहो में क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद भी आता है, एक सवाल उठता है। इससे पहले सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट इसके लिए तैयार है कि ठीक है साहब, मुख्यमंत्री की नो वैकेंसी है तो ठीक है, ये नहीं, मैं छोड़ता हूँ इस मांग को। चलिए आगे बात करते हैं। क्या वहाँ कहानी अड़ गई है या उसके आगे कहानी अड़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष क्या उनको बनाया जा सकता है। महासचिव बनाने के लिए कांग्रेस तैयार है, उसके लिए उनको बड़े राज्य देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके लिए सचिन पायलट को कांग्रेस राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। जो वो इस मोह से बंधे हुए हैं वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे में फिर मामला उलझता है कि फिर आखिर सचिन पायलट चाहते क्या हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके खेमे के कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते क्योंकि अब अगले 6-8 महीने मुख्यमंत्री बनने में कोई मतलब नहीं है। कोई कह रहे हैं कि नहीं, वो बनना भी चाहते हैं, ऐसा मौका क्यों छोड़ना चाहेंगे वो। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अगला चुनाव उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या चेहरा बनाकर लड़ा जाए,
लेकिन लोगों का कहना है ऐसा संभव नहीं है। जब 5 साल अशोक गहलोत के चेहरे पर सरकार चलती रही, उनकी योजनाओं को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनकी योजनाओं को कर्नाटक के घोषणा पत्र में कुछ को जगह दी गई है, जिनकी योजनाओं और बजट की सराहना खुद अशोक गहलोत की सराहना राहुल गांधी ने की है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट कैसे हो सकते हैं? ये कोई भी पार्टी, कोई भी दुनिया की भी कोई पार्टी इस तरह की घोषणा नहीं कर सकती। तो ये मांग तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक ये मांग है। तो क्या 2028 के लिए अशोक गहलोत लिख कर दे दें, या माफ़ कीजिएगा अशोक गहलोत नहीं, आला कमान लिख कर दे दे कि 2028 में किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जाएगा, 5 साल अगले कांग्रेस का नेतृत्व भी वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते करेंगे, या जैसा कि 2018 से लेकर बाद में 2013 में उनको 2013 में उनको बनाया गया था। क्या ये कहानी दोहराई जाएगी, या सचिन पायलट इसके लिए सहमत हो जाएंगे? दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक फूंक कर पिएंगे। और स्वाभाविक तौर पर कि एक 46 साल का युवक संघर्ष कर रहा है, ऐसा युवक जो कि मादा रखता है चुनाव जिताने का, ऐसा युवक जिसकी युवाओं में पैठ है, ऐसा युवक जो पब्लिक से अच्छे ढंग से कनेक्ट करता है, ऐसा युवक जो 5 दिन में 125 किलोमीटर चलकर अपने स्टेमिना का भी एहसास करा चुका है, जब 41-42 टेम्परेचर हो और लू चल रही हो, धूल भरी आंधियाँ चल रही हों। 2-1 दिन पहले सचिन पायलट कह रहे थे, जब बारिश हुई, अंधड़ हुआ, कि मौसम बदल रहा है। वाकई में क्या राजनीति का सियासी मौसम बदल रहा है, या सचिन पायलट अपने पक्ष में मौसम को बदलने में कामयाब हो जाएंगे, या आला कमान अपने पक्ष में मौसम को बदलने में कामयाब हो जाएगा? सियासी मौसम है, इसका कोई भरोसा नहीं। जिस दिन सचिन ने कहा था उस दिन अंधड़ था, और आज जब सचिन रैली कर रहे थे तो भीड़ थी, जनता थी, युवा थे, नारे थे, जोश था, जुझारूपन था, चेतावनी थी, अल्टीमेटम था, सब कुछ था, लेकिन धूप कड़ी थी, मौसम बदल गया था। और इस धूप में चलना होगा सचिन पायलट को। अलग पार्टी बनानी है तो और भी ज़्यादा चलना होगा, और कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस में रहकर अपने लिए रास्ता तलाशना, ये भी उनके लिए राजनीतिक रूप से एक नई चुनौती के रूप में सामने आएगा। सचिन लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, ये बात सचिन पायलट को समझ लेनी चाहिए, उनके समर्थकों को भी समझ लेनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने समर्थकों के लिए राजनीति करनी चाहिए। अपने समर्थकों की खातिर थोड़ा दब भी जाना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए। इसके लिए लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे फ़ौज है, फ़ौज पड़ाव भी डालती है, थोड़ा पीछे भी कभी कभी हटती है, पीछे हटकर वो कैलकुलेट करती है, रीकैलकुलेट करती है कि अब असला कितना बचा है, दुश्मन की स्ट्रेंथ कितनी बची है, क्या दुश्मन को घेरने की कोई रणनीति में बदलाव होना चाहिए। तो एक पॉलिटिशियन को, एक कुशल राजनेता को भी ऐसा ही होना चाहिए। और कुछ लोग तो कहते हैं कि राजनीति आशिकी की तरह होती है, जो सब्र मांगती है। गालिब का एक शेर भी है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेकरार, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेकरार, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। और सचिन पायलट को फैज़ साहब का भी शेर याद रखना चाहिए, जो वो याद रखे हुए हैं और इसी नाते संघर्ष कर रहे हैं। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, ना उम्मीद नहीं है दिल नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो क्या सुबह आएगी? सुबह का इंतज़ार एक नौजवान कब तक करेगा? आला कमान को क्या नहीं चाहिए कि इस नए सुबह में, नई रोशनी में युवा और बुज़ुर्ग दोनों मिलकर साथ चलें, कोई एक रास्ता निकालें? क्या ये संभव भी है, या फिर वही कि ज़िंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती? अब जब कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के अच्छे दिन आते हुए दिख रहे हैं, कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां वो अच्छा करने का सोच रही है। पहली बार कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नया उत्साह है, उन्हें लगा है कि अरे हम तो चुनाव जीत भी सकते हैं, हमारा तो जनता साथ दे भी सकती है। कर्नाटक में देखिए जनता ने कितने बेहतर ढंग से साथ दिया। तो ये खून लग गया है जीत का। तो ऐसे में ये जो नौजवानों का खून है वो उबाल खा रहा है,
इसको भी काबू में रखने की ज़रूरत है। एक शेर भी है गालिब का कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बतलाओ कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो बात करने का, अंदाज़े गुफ्तगू का मतलब बात करने का तरीका, सलीका क्या है। यही सचिन पायलट आला कमान से पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बात, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, ये बात करने का तरीका क्या है। हर बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, मैं ये सोच के डूबा कि वो बचा लेगा, इसके बाद और कितने इम्तिहान दूंगा। तो सचिन पायलट के खेमे को लगता है कि और कितने इम्तिहान सचिन पायलट को देने पड़ेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इस नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।